नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 चल रहा है आपका और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ आपको क्या करना है, इसका रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये देखिए यहाँ इस टाइप के दो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, दो में से कोई एक अक्सर आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन है, वहां पर आपका आ जाता है इसको रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए, ध्यान रखना है आपने। और यहाँ 1 माइनस साइन है तो ये 1 माइनस कॉस ए हो जाता है। यहाँ सेक है, ठीक है, और कॉट है तो यहाँ कोशेक और कॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोशेक आ जाएगा, एक टर्म कोशेक ए और दूसरा कॉट ए आ जाएगा प्लस साइन के साथ में। ठीक है, देखो सॉल्व करने का मेथड मैं आपको बता दूं। ये जो न्यूमरेटर पोर्शन दे रखा है ना, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर पोर्शन 1 प्लस साइन ए, आप इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन ए है, क्या कर देंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए है, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए है, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर बहुत ईजी है आपके लिए इनको प्रूव करना। चलो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये, ध्यान रखना है बच्चे लोग, पेशेंस रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1 प्लस साइन ए, क्या है ये? 1 प्लस साइन ए है और नीचे है 1 माइनस साइन ए। ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर वाला आपका एक्सप्रेशन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 माइनस साइन ए है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से। किससे कर देंगे? 1 प्लस साइन ए से। अप डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई, इसको रूट के अंदर ही रखेंगे उसको। और क्या है, ये जो न्यूमरेटर पोर्शन है, ठीक है, उसका क्या करना है, ये जो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको इसी फॉर्म में रखना है अभी। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये किस पैटर्न में है? ए प्लस बी और a माइनस बी के पैटर्न में है, ये नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम डिनोमिनेटर के लिए। तो ये आपका a स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन a का स्क्वायर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a। ठीक है बेटा, इतना आपने समझ लेना है। देखो न्यूमरेटर पोर्शन चेक कीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और यहाँ इसका रूट लगा हुआ है, तो वो जो होल स्क्वायर है इसका रूट से हट जाएगा, तो न्यूमरेटर पोर्शन आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, देखो आपका कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं आइडेंटिटी मेन करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर पैटर्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, तो अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दूं तो क्या रह जाएगा मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में लगानी है। ये मेरा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे हम, ये मेरा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और इस पर क्या था? इसका रूट था, तो ये इसका रूट में ऐसे अभी लगा लेता हूँ। ऊपर वाले का तो मैंने क्लियर कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का, या ऐसा करो एक बार और दोनों को सेपरेट हमने जो है ऐसे करके रख लिया। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो उसके लिए। तो 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर और ये इसका रूट अब हट गया। ऊपर वाला पोर्शन क्या आ गया मेरा? 1 प्लस साइन ए आ गया, इसका रूट और इसको हट जाने से। ठीक है, ये मेरा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रह जाएगा केवल हमारा कॉस ए। ठीक है बेटा, अब देखिएगा
राइट हैंड साइड क्या है मेरा, sec a प्लस tan a, तो मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को सेपरेट लिख लेता हूं दो फ्रैक्शन के फॉर्म में। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए प्लस का ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है मेरा, शेक ए होता है। क्या होता है, शेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए मेरा टेन ए होता है। इतना ध्यान रखना है आपने। ठीक है, ये आपको समझना होगा। और ये आपका राइट हैंड साइड है, हम लोगों को यही प्रूव करना था। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ध्यान रखना पड़ेगा बस। जैसे हमने 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट लेकर के इसको किया, ऐसे यहाँ मैंने बताया था। ठीक है, मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, काम आएगा। देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, और नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है और न्यूमरेटर में आपका 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा क्लियरली है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका कितना होता है, साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और स्क्वायर रूट और है उसका, तो ये साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट साइन ए आ जाएगा। ठीक, अब इसको जैसे यहाँ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, यहाँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए बन जाएगा। हमने सेपरेटली इनका दो फ्रैक्शंस में रख लेना है। जैसे यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस अपॉन साइन ए, राइट। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपने। ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए मेरा कॉट ए हो जाएगा, और वही मेरा यहाँ पर राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही हमने यहाँ प्रूव करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 था मेरा। इस पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है। आपको ये दोनों क्वेश्चंस याद रखने होंगे। ठीक है, सीख लेना है इनको। ओके बच्चे लोग, आप बस अपने काम पर कंसंट्रेट कीजिए, ज्यादा मत सोचो। ओके, ऑल द बेस्ट।